नमस्कार और आप सबका स्वागत एंगेज इंग्लिश एंड लाइफ स्किल्स क्लासेस में एक बार फिर से। अभी तक जिन कॉन्सेप्ट्स को हमने समझा उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि हमारा अस्तित्व शाश्वत है, हमारा एग्जिस्टेंस इटर्नल है। समय केवल एक भ्रम है, टाइम इज़ जस्ट एन इल्यूशन। लेकिन फिर भी जब मैं अपने बार बार ली जाने वाली भूमिकाओं की श्रृंखला में किसी एक भूमिका में आता या आती हूँ तो समय मेरे लिए अस्तित्वमान हो जाता है। जिस समय को हम पीछे छोड़ आए, जिसमें अब वापस जाना असंभव है, वो कहलाता है भूत। ग्रामर व्याकरण की दृष्टि से इसे कहा जाता है भूतकाल या पास्ट टेंस। जिस समय के खंड में इस समय हम हैं उसे कहते हैं वर्तमान या वर्तमान काल। व्याकरण के दृष्टिकोण से इसे कहा जाता है इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस। अब वर्तमान में रहते हुए आगामी का यानी जो आने को है उसका हम केवल अनुमान यानी कि एंटिसिपेशन, आशा यानी कि होप या आशंका यानी कि एप्रीहेंशन ही कर सकते हैं। वहाँ होगा क्या वो हमें पक्का निश्चित कुछ भी पता नहीं। एक सांस छोड़ते समय अगली को हम केवल एक विश्वास के तौर पर समझ सकते हैं। ये नहीं पता कि वो सांस हम लेंगे या नहीं। सब कुछ अनिश्चित है, सब कुछ अनसर्टन है यदि बात की जाए फ्यूचर की यानी भविष्य की। पर ये जीवन का बहुत ही संकुचित, बहुत लिमिटेड दृश्य है। जीवन को वास्तव में समझने के बाद हमें ये पता है, बहुत व्यापक रूप में जीवन को समझने के बाद हमें ये पता है कि हम सदा अस्तित्वमान हैं, हमारा एग्जिस्टेंस इटर्नल है। तो आने वाले समय में भी हम होंगे, ये बिल्कुल निश्चित है। हम किस भूमिका में होंगे, हम किस स्थिति में होंगे, हम किन परिस्थितियों में होंगे, ये अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन होंगे ये एक बिल्कुल निश्चित बात है। अब आगे आने वाली जो भी घटनाएं हैं या आगे आने वाले जो भी मेरे द्वारा होने वाले कर्म हैं या मेरी जो स्थितियां या परिस्थितियां हैं उनका जब हम अनुमान करते हैं, उनके विषय में जब हम एंटिसिपेट करते हैं तो कहा जाता है कि मैं कोई या किसी प्रकार का या कुछ होऊंगा या मैं कुछ यानी कि कोई कर्म करूँगा। जब आए मैं के विषय में बात की जाए तो, क्योंकि अभी हम मैं के विषय में ही बात कर रहे हैं, इस चीज़ को सीख कर फिर हम अन्यों के विषय में बात करेंगे। एक वाक्य हम पहले ही देख चुके हैं, आई विल बी इन एग्जिस्टेंस। ये जो विल है ये भविष्य काल के लिए, फ्यूचर टेंस के लिए एक हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है और इसका प्रयोग हमेशा फ्यूचर टेंस के लिए किया ही जाएगा। अब विल के साथ एक और चीज़ जो आपको जान लेनी है वो ये कि विल एक मोडल वर्ब भी है। अब ये मोडल वर्ब क्या होता है इसको हम आगे के क्लासेस में समझेंगे, लेकिन अभी अपने मन में हम ये डाल लेते हैं कि ये ऑक्सिलरी वर्ब तो है ही है, साथ ही साथ ये MODAL मोडल वर्ब भी है। अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्शन जब किया जाएगा तो आई विल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा आइल। चूँकि हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख चुके हैं तो फ्यूचर टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं होने वाली। अब नेगेटिव सेंटेंस यदि बोला जाएगा तो कहा जाएगा आई विल नॉट। आई विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होगा आई वोंट। एक चीज़ और, यदि बड़े फॉर्मल, बड़े औपचारिक ढंग से ये बात कहनी है कि मैं कुछ करूँगा या मैं कुछ नहीं करूँगा तो विल के स्थान पर जिस ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा वो होगा शैल। तो पॉजिटिव सेंटेंस आई शैल और उसके आगे जो कहना है, और नेगेटिव सेंटेंस तो आई शैल नॉट और फिर जो कहना है वो लगा दिया जाएगा। आई शैल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होगा आई शांट, SHAN, फिर ऊपर एक कॉमा और फिर T। अब आते हैं सबसे पहले हम सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर। वाक्य संरचना हम पहले भी देख चुके हैं, आई विल बी इन एग्जिस्टेंस में आई विल बी, और इसके आगे यदि कुछ भी कहना है तो वो हम कहेंगे, यदि ये बताना है कि मैं कुछ होऊंगा या यदि ये कहना है कि मैं कुछ करूँगा तो क्या किया जाएगा, आई विल के साथ जो भी मैं कर्म करूँगा उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया जाएगा। जैसे आई विल बी इन एग्जिस्टेंस में बी वैसे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा, अब आज हम जो सबसे पहला वोकैबुलरी में लेने वाले हैं फ्रेज वो है टू बी अप लेट। टू बी अप लेट का अर्थ है कि रात में देर तक जागे रहना, अवेक रहना, यानी नाइट आउल बनना। नाइट आउल तो आपको याद ही होगा, रात में देर तक जागे वो नाइट आउल। लेकिन आज आपको कोई काम है इसलिए आपको देर तक जागना है तो आप कहेंगे
आई विल बी अप लेट टुनाइट। अब आई विल बी अप लेट टुनाइट इस तरह से भी कह सकते हैं। टुनाइट TONIGHT अर्थात आज रात। यदि केवल कहना हो आज तो हम कहेंगे टुडे, TODAY, आज रात, टुनाइट, और केवल आज कहना है तो टुडे। आई विल बी अप लेट टुनाइट, आज रात मैं देर तक जागा हुआ रहूँगा, जागृत रहूँगा। इस तरह से बी वर्ब के साथ, टू बी वर्ब के साथ हमने एक वाक्य सीखा। यदि इसी को किसी और वर्ब के साथ कहना हो तो हम कह सकते हैं आई विल स्टे अप लेट टुनाइट। टू स्टे अप लेट का भी वही अर्थ है जो टू बी अप लेट का अर्थ होता है, यानी देर तक जागे रहना। आई विल स्टे अप लेट टुनाइट यानी मैं आज रात में देर तक जागूंगा। अब आते हैं अगले टेंस पर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। भविष्य में यदि मेरा अनुमान है कि मैं कोई कार्य कर रहा होऊंगा, यानी किसी कर्म की कंटिन्यूटी चल रही होगी, सततता, निरंतरता चल रही होगी, या मैं किसी अवस्था में रह रहा होऊंगा, तो इसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के द्वारा बताते हैं। वाक्य संरचना, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है आई विल बी और फिर वही वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी ING फॉर्म। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे अभी तक हमने पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में देखा कि यदि मुझे बताना हो कि मैं किसी प्रकार का हो रहा हूँ या हो रहा था, इसको होने को यदि कंटिन्यूटी में दिखाना हो, टू बी को कंटिन्यूटी में दिखाना हो, तो बीइंग BEING का प्रयोग किया जाता है। पर अब यहाँ पर फ्यूचर में यदि आप देखें तो आई विल बी पहले ही वाक्य में आएगा। अब इसके साथ एक और बीइंग लगाना बड़ा अटपटा सा लगेगा, तो यदि भविष्य में ये बताना है कि मैं कोई या कुछ या किसी प्रकार का हो रहा होऊंगा, तो आई विल बी बीइंग करके वाक्य नहीं हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसको हम आगे देखेंगे। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में किसी और वर्ब के साथ कैसे वाक्य बनता है इसको देखते हैं। आई विल बी वर्ब ING, इस तरह से वाक्य बनेगा। फ्रेज अगला कौन सा, टू स्लीप ओवर। टू स्लीप ओवर फ्रेज का अर्थ होता है अपने घर में रात व्यतीत न करके किसी अन्य के घर में व्यतीत करना। विशेष तौर पर जैसे मित्र, छोटे बच्चे जो होते हैं अक्सर अपने मित्रों के घरों में रात में सोने के लिए जाते हैं या खेलने के लिए जाते हैं या साथ में मिलकर कुछ मूवीज़ वगैरह देखने का प्लान बनाते हैं, तो इसके लिए फ्रेज होता है टू स्लीप ओवर। टू स्लीप ओवर और उसके बाद एट कहकर उस व्यक्ति का घर जिसके घर पर आप स्लीप ओवर करने वाले हैं बताया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके घर के सारे सदस्य कहीं बाहर गए हैं और आज रात आपको अकेले अपने घर में काटनी है, लेकिन आपको डर लग रहा है, इसलिए आप अपने किसी मित्र के घर में आज रात सोने के लिए जाने वाले हैं। तो आप कहेंगे आई विल बी स्लीपिंग ओवर एट माई फ्रेंड्स हाउस। आई विल बी के साथ आपने स्लीप ओवर का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ किया, स्लीपिंग ओवर। इसके बाद आपने लगाया एट और फिर आपने कहा माई फ्रेंड्स हाउस। माई फ्रेंड यानी मेरा मित्र, मेरे मित्र का घर, इसे बताने के लिए आपने कहा माई फ्रेंड्स हाउस। फ्रेंड के आगे जो कॉमा लगाकर S लगाया गया है इसे कहा जाता है एपॉस्ट्रोफी S, APOSTROPHES। और इसे यदि किसी शब्द के आगे आप लगाते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि आप ये कह रहे हैं कि उसका, मित्र का, फ्रेंड्स हाउस यानी मित्र का घर। आई विल बी या आई विल बी स्लीपिंग ओवर एट माई फ्रेंड्स हाउस। अगला टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब कहना हो कि मैं भविष्य में कुछ या कोई हो चुका होऊंगा या मैं कुछ कर चुका होऊंगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर आई विल हैव और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, या आई विल हैव और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। औपचारिक रूप से कहें तो आई शैल हैव और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब टू बी वर्ब के साथ वाक्य बनाना है मुझे। मान लीजिए कि आप 2 दिनों से बिल्कुल सो नहीं पाए हैं किसी कारण से, आपका मित्र दोपहर में आपके घर में आना चाहता है, आप उसको मना कर रहे हैं कि भाई अभी मत आना, मुझे ज़रा थोड़ी देर के लिए झपकी ले लेने दो, उसके बाद तुम आना। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 48 घंटों से आप जागे हुए हैं, सोए नहीं हैं। तो इस बात को आप कहेंगे कि आई विल हैव बिन अवेक फॉर 48 आवर्स या आई विल हैव बिन अवेक फॉर 48 आवर्स। यानी यदि अभी भी मैं ना सोया तो मुझे 48 घंटे हो चुके होंगे जागे हुए रहते। इसी तरह से अब दूसरा एक वाक्य बनाएंगे पावर नैप शब्द के साथ। ये पावर नैप क्या होता है? जो छोटी सी झपकी ली जाती है अपने आप को थोड़ा सा तरोताज़ा, स्फूर्ति से भरा हुआ, चुस्ती से भरा हुआ अनुभव करने के लिए, इसको कहा जाता है पावर नैप। नैप मतलब छोटी सी झपकी। इसे कैट नैप भी कहते हैं क्योंकि बिल्लियाँ जिस तरह से सोती हैं छोटी छोटी झपकियों में, उसको देखकर ये शब्द बना है कैट नैप। इसके अलावा इसको कहा जाता है सिएस्टा, SIESTA, सिएस्टा। इसका अर्थ भी यही होता है दिन में ली जाने वाली छोटी सी झपकी।
अब आप उससे कहते हैं कि तुम ऐसा करना, थोड़ी देर बाद आ जाना, 1 घंटे बाद आ जाना या 4 बजे तक आ जाना, क्योंकि तब तक मैं अपनी पावर नैप ले चुका हूँगा। पावर नैप लेने की क्रिया में कर चुका हूँगा। आप कहेंगे आई विल हैव टेकन माई पावर नैप, या आई विल हैव टेकन माई पावर नैप, या कैट नैप, या सिएस्टा, जो भी आपको कहना है। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वाक्य बनेगा। अब आते हैं अंतिम टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। जब कहना हो कि मैं भविष्य में कुछ करता आ रहा होऊंगा, इसमें फिर वही चीज़ आई विल हैव बिन का प्रयोग होगा। तो इसका ये अर्थ हुआ कि फिर से BEING का प्रयोग हम नहीं कर सकते। तो टू बी के साथ यहाँ पर वाक्य कैसे बनेगा, इसको हम आगे देखेंगे। बी का प्रयोग हम नहीं कर सकते। तो मैं कुछ होता आ रहा होऊंगा, किसी प्रकार का होता आ रहा होऊंगा, इसे कैसे कहा जाएगा, इसको हम आगे देखेंगे। आज हम किसी और वर्ब के साथ इस टेंस में वाक्य कैसे बनता है इसे देखते हैं। आई विल हैव बिन, फिर वर्ब का ING फॉर्म, विल हैव बीन। यहाँ पर आपके पास है तीन हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आपने अपने मित्र से अभी कहा कि भैया तुम अभी मत आना, थोड़ी देर बाद आना, मैं थोड़ा सो लूँ तब आना, क्योंकि दोस्त आपके साथ मूवी देखना चाहता है या कहीं घूमने जाना चाहता है। आप उससे ये कह रहे हैं उसी बात को जो भी आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कही, अब आप कह रहे हैं आई विल हैव बिन कीपिंग अवेक फॉर 48 आवर्स। अगर अभी तुम आ गए तो मैं 48 घंटे से जागता आ रहा होऊंगा। इसको आपने इस तरह से कहा आई विल हैव बिन कीपिंग अवेक या आई विल हैव बिन कीपिंग अवेक फॉर 48 आवर्स। इस तरह से अपनी बात को आपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहा। तो आज हमने तीसरा काल यानी कि फ्यूचर टेंस भी देखा। इसके चारों प्रकारों में वाक्य किस प्रकार से बनाए जाएंगे इसको हमने सीखा। हमने ये देखा कि फ्यूचर टेंस में जिन मुख्य हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग होता है वो है विल, यदि बात को अनौपचारिक इनफॉर्मल तरीके से कहना है, और शैल यदि बात को औपचारिक यानी कि फॉर्मल तरीके से कहना है। इसके साथ साथ हमने कुछ नए वर्ड्स सीखे, कुछ नए फ्रेजेस सीखे। अब हम क्या करेंगे, इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से अपने अभ्यास में लाएंगे। जो नए शब्द, जो नए फ्रेजेस, जो नए इडियम्स अभी तक हमने सीखे हैं, इन्हें बार बार दोहराएंगे, जिससे ये हमारी सक्रिय भाषा यानी कि एक्टिव लैंग्वेज में आ जाएं। और इसके बाद हम अगले क्लास में फिर से मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। नमस्ते।